हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हम कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेशंस भी करने वाले हैं, तो आज वही सेशन हम आगे करने वाले हैं। आज आपका कंप्यूटर का फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो पहले जो अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो उन सबको कवर करेगा। इसी के साथ क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो शायद क्लास में हमने पढ़ी होंगी, वो दोबारा रिवाइज करानी है, वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट बनाई है उनको टाइम टू टाइम चेकआउट करते रहिए, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं हो। आप देख सकते हैं मैथ्स की, इंग्लिश की, जीके की, जीएस की, क्रैश कोर्सेज की और प्रैक्टिस सेशंस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। आप एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, तो लेट मी कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? जो कंप्यूटर शब्द है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी और लैटिन। तो मैं आपको बता दूं, जो कंप्यूटर वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटिन। इसी के बाद हम बात करते हैं, तो लैटिन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा क्रम बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक ऑर्डर में है, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए? देखो, जब भी आप कंप्यूटर में कोई डेटा देते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन, आप उसमें कुछ भी आप डाल रहे हो, तो स्टेप्स जो है वो कुछ फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले होता क्या है, आप कोई भी चीज़ दोगे, आप इनपुट दोगे। इनपुट का मतलब है कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ डालना। इनपुट के बाद कंप्यूटर क्या करेगा? उसकी प्रोसेसिंग, वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस देने के बाद क्या होगा? आपको मिलेगा आउटपुट, और आउटपुट आपको देते ही वो अपने अंदर क्या कर लेगा? उसको स्टोर। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर में यही ऑर्डर होना चाहिए। इनपुट दोगे, प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा और स्टोरेज होगा। तो आप देख सकते हो, सबसे पहला है प्रोसेस। कैसे प्रोसेस करोगे जब आपने इनपुट ही नहीं दिया? तो इनपुट वाले 2 ऑप्शंस हैं। इनपुट के बाद सीधा आउटपुट आना पॉसिबल नहीं है जब प्रोसेसिंग ही नहीं हुई, उस पर काम ही नहीं हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स? किस चीज की साइकिल, किस चीज की जो क्रम है वो ये होता है। तो अभी मैंने आपको बताया किस चीज का क्रम होता है, जो भी डेटा आप डालोगे उसका क्रम ये होगा। तो 4 ऑप्शंस है। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का ये नहीं होता है, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज और डेटा। तो आपका आंसर है डेटा। डेटा को जो डालते हो उसके साथ ये सब चीजें होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ई। डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड? वो कौन सा डेटा या कौन सा इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से कंप्यूटर चलता है? देखो, कंप्यूटर जब चलता है उसके अंदर कुछ चीज़ें फीड होती हैं, इंस्ट्रक्शंस कुछ, आप ये समझो कि वो उसको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, उसके अंदर वो फीड होते हैं, और इंस्ट्रक्शंस का पूरा सेट को हम बोलते हैं प्रोग्राम्स। तो अगर कंप्यूटर चल पा रहा है वो उसके अंदर जो प्रोग्राम लोड हो रखे हैं उनकी वजह से चल पा रहा है। तो 4 ऑप्शन है, तो इन्होंने यही बोला है, वो डेटा या वो इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से कंप्यूटर रन होता है उसको क्या बोलते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, हार्डवेयर, सीपीयू, पेरिफेरल और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स की वजह से ही कोई भी कंप्यूटर काम कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डेटा सच एज रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकन आर कॉल्ड? वो ये बोल रहे हैं कि वो स्टेप्स जो कि हम लोगों को करने होते हैं ताकि डेटा है या कुछ भी हम जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जैसे अगर हम क्लिक भी करते हैं तो उन रिस्पॉन्सेज को, उन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? वो स्टेप्स या वो टास्क जिनकी वजह से काम होता है उनको हम क्या बोलते हैं? वो क्या है? हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शन है ना। अगर हम किसी आइकन पे जाके क्लिक करते हैं, वो आइकन खुल जाता है, तो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया क्लिक करके। तो वो यही बोल रहे हैं, वो स्टेप या वो टास्क जो हमें करने पड़ेंगे ताकि जो डेटा है वो उसका प्रोसेसिंग शुरू हो जाए, उनको क्या बोलेंगे? तो ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, इंस्ट्रक्शंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूनिट और हार्डवेयर यूनिट। तो वो सब क्या है?
इंस्ट्रक्शंस है। देखो जो स्टेप और टास्क आप दोगे ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस। ये एक एक्स्ट्रा टेबल है, ये ऑल्दो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मैंने क्लासेस में भी समझाया है, लेकिन प्रैक्टिस सेशंस में फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज बहुत सारे बन सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अबेकस की, जो 1602 यानी 1602 में इसका इन्वेंशन हुआ था। किसने किया था? चाइना ने किया था। तो सबसे पहली मशीन कौन सी थी? अबेकस। किसने इन्वेंशन किया? चाइना ने इन्वेंट किया। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, मैकेनिकली कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, खुद कैलकुलेट करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं है। और इसमें क्या क्या हो सकता है? मेन इंपॉर्टेंट चीजें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपियर्स बोन्स। ये सब कंप्यूटर के वर्जन्स हैं। नेपियर बोन 1617 में किसने इन्वेंट किया? जॉन नेपियर ने। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था इसका। इसी के साथ इसमें 0 से 9 तक नंबर्स यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपियर्स बोन्स में जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम कैलकुलेशन की, वो टेक्नोलॉजी क्या है? वो है रेप्डोलॉजिया। रेप्डोलॉजिया टेक्नोलॉजी यूज करते हो नेपियर्स बोन्स में, ध्यान रखेंगे। और इसमें मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। अबेकस में मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता, नेपियर्स बोन्स आया उसके बाद उसमें मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते थे। और इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इसमें मल्टीप्लीकेशन। फिर है पैस्कलिन। पैस्कलिन इन्वेंट किया है ब्लेज पैस्कल ने। ये भी मैकेनिकल है लेकिन एडिंग मशीन है, मेनली एडिंग मशीन है। और ये ओडोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे ओडोमीटर जो डिस्टेंस को मेजर करता है, जिस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। और ये 2-2 नंबर्स का एडिशन और 2-2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कर सकता था। ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैक्वार्ड्स लूम की। लूम क्या होता है? कपड़े, ये ऊन वून का जो काम होता है वो लूम टेक्सटाइल्स आते हैं। तो जैक्वार्ड्स लूम, इनको किसने इन्वेंट किया? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने। देखो पहला मैकेनिकल, अब तक जो चल रहा है मैकेनिकल चल रहा है अगर आप देख रहे हो, ठीक है। यूज्ड पंच कार्ड्स फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जो ऑपरेशन हमको लगाने हैं, जो सीक्वेंस हमको लगाना है ऑपरेशंस का, उसके लिए पंच कार्ड्स का यूज किया इन्होंने। और टेक्सटाइल्स की प्रोसेस को काफी सिंप्लीफाई कर दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए। जैक्वार्ड्स लूम को इन्वेंट किसने किया? जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने। और इन्होंने पंच कार्ड्स यूज किए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनालिटिकल इंजन। ये किसने डिस्कवर किया? चार्ल्स बेबेज ने डिस्कवर किया था एनालिटिकल इंजन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहला फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है। सबसे पहला जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर हमने जो यूज किया था। और इसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं वो पेग्स और बैरल्स के फॉर्म में स्टोर किए गए थे। ये डेसिमल मशीन है। इसने साइन और मैग्नीट्यूड दोनों का यूज किया किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। साइन जो होते हैं और मैग्नीट्यूड प्लस माइनस साइन का यूज किया और वैल्यूज का यूज किया किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें आ जाता है ज्यादातर कि ये किसने डिस्कवर किया, किसने इन्वेंट किया। नेक्स्ट है टेबुलेटिंग मशीन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। अब तक सारी ज्यादातर मैकेनिकल आ रही थी, हम लोग ही चला रहे थे। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल पहली मशीन है, टेबुलेटिंग मशीन, जिसको किसने इन्वेंट किया? हरमन हॉलरिथ ने इसको इन्वेंट किया। और इसके अंदर सबसे पहले हमने जो और एडवांस लेवल के पंच कार्ड्स थे हमने वो यूज किए थे। तो अगर कहीं पंच कार्ड आता है ज्यादातर आपका वो इसी से ही कनेक्टेड रहेगा। और पंच कार्ड को हॉलरिथ कार्ड भी बोलते हैं इसी वजह से। यूज पंच कार्ड्स फॉर रीडिंग नंबर्स। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन 1890 का जो सेंसस हुआ था, जो पॉपुलेशन पूरी हम काउंट करते हैं, सेंसस जो हुआ था वो 1890 के सेंसस में हमने टेबुलेटिंग मशीन्स का ही यूज किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्क 1 1944 जो जिसका इन्वेंशन हुआ। होवर्ड आइकन ने इसको डिस्कवर किया था। ये इन्वेंट किया था। कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल्स ऑफ स्मॉल ग्लास एंड काउंटर्स। इंटरलॉकिंग पैनल्स होते हैं कांच के या काउंटर के, और डेटा आप मैन्युअली फीड कर सकते हो। ये भी कंप्यूटर का एक टाइप है। ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज किया था। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि मार्क 1 कंप्यूटर कब हमने यूज किया? हमने यूज किया है ये ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसके अलावा इसमें स्टोरेज के लिए क्या यूज करते थे? मैग्नेटिक ड्रम्स हम यूज करते थे इसमें स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ENIAC, ENIAC 1946 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर।
ये जेपी इकर्ट और JW मॉकले ने इसको इन्वेंट किया था। इन सबकी फुल फॉर्म्स बाद में लिखी हुई आएंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके ये है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कौन सी थी? टैबुलेटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पहला कौन सा है? ENIAC है। और ये वेदर प्रिडिक्शन के लिए, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन, IBM के लिए हमने यूज किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवेक के लिए 1947। एडवेक 1947 जॉन वॉन न्यूमैन ने इसको डिस्कवर किया है, काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो ये भी डिजिटल कंप्यूटर है, एडवेक भी ही, लेकिन इसमें क्या है? लॉजिकल डिजाइन है, प्रॉपर हर चीज का एक लॉजिकल डिजाइन है कंप्यूटर के अंदर। तो ये है एडवेक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडसेक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला कंप्यूटर था जिसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी दी गई थी, स्टोर करने के लिए कैपेसिटी दी गई थी, एडसेक। मॉरिस वाइक्स ने इसको इन्वेंट किया था, फर्स्ट कंप्यूटर विद स्टोरेज कैपेसिटी। इसके अलावा इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस आप स्टोर कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो, और मरकरी डिले इसमें यूज किया गया था। जी, यूज मरकरी डिले लाइंस फॉर मेमोरी एंड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर लॉजिक। लॉजिक लगाने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था और मेमोरी के लिए मरकरी डिले का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिवेक की। यूनिवेक 1951 में इसको इन्वेंट किया था। जे पर्सपर इकर्ट और जॉन मैकले ने किया था। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, टैबुलेटिंग मशीन। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? आपका था ENIAC। इसके अलावा पहला कंप्यूटर जो स्टोरेज कैपेसिटी के साथ था, एडसेक। पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट और आउटपुट आपको मिल सकता है, यूनिवेक। तो यूनिवेक क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर जो जनरल पर्पस का कंप्यूटर था। मैग्नेटिक टेप्स हमने इसमें इस्तेमाल की थी इनपुट आउटपुट के लिए। IBM 650 कंप्यूटर 1953, ये IBM कंपनी ने जो है इसको ये इन्वेंट किया था। इसके अंदर बेसिकली इनपुट आउटपुट यूनिट्स थी और ये अल्फाबेटिकल को, स्पेशल कैरेक्टर को भी ये कोड में कन्वर्ट कर सकते थे। इसी के साथ हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हम इसको यूज करते हैं पेरोल प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी डिजाइनिंग और मार्केट रिसर्च एनालिसिस के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज। सबसे पहली जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है वो कौन सी थी? आपको पता होना चाहिए कौन सी डिवाइस है, आप खुद बताइए, अभी आपने पूरा पढ़ा है। इसका आंसर है अबेकस। सबसे पहले अबेकस का ही डिस्कवरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अबेकस कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या बोथ 1 and 2। अबेकस सिर्फ सब्ट्रैक्शन और एडिशन ही परफॉर्म कर सकता है, तो बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेपियर्स बोन्स, देखो आपको अगर याद हो अबेकस सिर्फ प्लस और माइनस परफॉर्म कर सकता है, उसके बाद नेक्स्ट वर्जन आया था नेपियर्स बोन्स का जो मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकता है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकता है। और टेक्नोलॉजी कौन सी थी? रैप्डोलॉजिया। तो इन्होंने यही किया है, यही पूछा है। द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड नेप्टोलॉजिया, वाइबोलॉजिया, सेमीकंडक्टर, रैप्डोलॉजिया। तो इसका आंसर है रैप्डोलॉजिया और ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकता है। पैस्केलिन इज ऑल्सो नोन एज, पैस्केलिन को एक और नाम से बुलाया जाता है। आप मुझे बताएंगे पैस्केलिन को किस और नाम से बुलाया जाता है? पैस्केलिन एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता है, इसको एडिंग मशीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, पंच कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। पंच कार्ड्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किए थे? पंच कार्ड आपने टैबुलेटिंग मशीन में यूज किए थे और उसकी डिस्कवरी, उसके इन्वेंशन किया था हरमन हॉलरिथ में, पर कंफ्यूज नहीं होना है, उन्होंने इन्वेंशन किया था। इंट्रोड्यूस किसने किए? इंट्रोड्यूस किए थे जैकवार्ड ने। तो जैकवार्ड ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, लेकिन इन्वेंट किसने किया? हरमन हॉलरिथ ने, और इनको इसीलिए हॉलरिथ कार्ड भी बोला जाता है। पंच कार्ड्स आर ऑल्सो नोन एज हॉलरिथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और एक्सेलरेटर कार्ड। तो आपको पता होना चाहिए हॉलरिथ कार्ड, अभी मैंने आपको समझाया है। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? देखो ये आपकी आई थिंक क्लासेस में मैंने कुछ, इसमें कुछ कंफ्यूजन है। फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को।
और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है एलन ट्यूरिंग को, तो ये ध्यान रखेंगे। इसी के साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन आया था जब स्टोरेज बिट में आया था कि 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं, तो मैंने 1000 लिखा हुआ है उसमें। देखिए कंप्यूटर वाले सिस्टम में हमारे फोन में जो क्रेडिट होता है ना 1000 MB होती हैं, अगर आप 1 GB का रिचार्ज कर रहे हो, क्योंकि हम बाकी हर जगह डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं, बट कंप्यूटर में हम यूज करते हैं बाइनरी सिस्टम। तो जब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा तो आप 1024 वाली टर्म यूज करेंगे, 1000 वाली नहीं यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम जब भी होंगे, क्योंकि कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम का यूज होता है, 2 सिस्टम थे, बाइनरी और डेसिमल। बाइनरी सिस्टम में अगर मैं बात करूं 1 GB में कितने MB होते हैं, तो बाइनरी में 1024 जो पहले हमारे फोन में आया करता था। अब कहीं आपने सुना भी होगा बीच में कि 1 GB में 1000 MB कर दिया, वो डेसिमल सिस्टम है, तो आप उसमें नहीं जाएंगे, आप बाइनरी सिस्टम पे स्टिक करेंगे 1024 वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एनालिटिकल इंजन इज डेवलप्ड बाय, अभी आपने टेबल में पढ़ा एनालिटिकल इंजन किसने डेवलप किया, ये किया है आपका चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The analytical engine developed during first generation of computers used dash as memory unit. Analytical engine ने memory unit के तौर पर किस चीज को यूज किया, रैम, फ्लॉपीज, कार्ड्स, काउंटर व्हील्स। उन्होंने काउंटर व्हील्स को यूज किया था एज देयर मेमोरी यूनिट, जिसमें वो सारी स्टोरेज वगैरह सब कुछ करते थे, उन्होंने काउंटर व्हील्स का इस्तेमाल किया था। टेबुलेटिंग मशीन वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय, टेबुलेटिंग मशीन किसने, अभी आपने पढ़ा हर्मन हॉलरिथ ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, हर्मन हॉलरिथ। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर विद अ मेमोरी टू होल्ड बोथ डेटा, अ स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डेटा। इसका आंसर है, अभी आपने टेबल में भी पढ़ा कि जो एडवेक है वो आपका जो इन्वेंट किया है वो किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, जॉन वॉन न्यूमैन, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये था एडसेक। ऐसे आप याद रखोगे, स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एडसेक सबसे पहला कंप्यूटर था जिसने स्टोरेज प्रोवाइड कराया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडसेक। इसी के साथ एडवेक का क्या हो गया, अभी आपने फुल फॉर्म अभी पढ़ी भी थी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इनकी फुल फॉर्म से एक बार लर्न कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी। कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, पहली जनरेशन से पहले कि जितने भी कंप्यूटर्स थे वो कैसे कंप्यूटर्स थे, वो थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल। पहली जनरेशन में ऑटोमेटिक आने शुरू हुए, पहली जनरेशन से पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज डैश लैंग्वेज, पहली जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज की, उन्होंने वो लैंग्वेज यूज की जो हमें समझ नहीं आ सकती, दैट इज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज हम लोगों का यूजर फ्रेंडली नहीं है, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की जो लैंग्वेज थी दैट वाज मशीन लैंग्वेज। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन, पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनकी स्पीड क्या होगी, कौन कितने में होंगे, आप यकीन मानेंगे उनकी स्पीड थी मिली सेकेंड्स में। ठीक है, तो मिली सेकेंड्स इसका करेक्ट आंसर है, ये मैंने टेबल में भी इंसर्ट किया हुआ है। टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स में जो है आपका टाइम शेयरिंग पॉसिबल हुआ। इसकी भी जो टेबल है ना जिसमें आपकी स्पीड, ये भी मैं इंसर्ट करने वाली हूँ नेक्स्ट सेशन में, सो डोंट वरी अबाउट दैट, कि जो जैसे अभी मैंने पूरी टेबल समझाई हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स का, थोड़ा जिस्ट आपको मिल गया, वो जनरेशन वाली भी इसमें स्पीड, जिसमें स्पीड आएगी या किसमें क्या स्पेशलिटी आई वो मैं इंसर्ट कर दूंगी सेकंड सेशन में। तो टाइम शेयरिंग कौन सी जनरेशन में पॉसिबल हुई, वो हुई थी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विद, देखो इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है वो बनती है सेमीकंडक्टर्स की। अब हम पढ़ते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिलिकॉन और सिल्वर, इनमें एक ही सेमीकंडक्टर है दैट इज सिलिकॉन, बाकी सब मेटल्स हैं, तो सिलिकॉन विल बी द करेक्ट आंसर।
हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड चिप को सब किसने डेवलप किया, किसने इसका आप समझ सकते हो इन्वेंशन किया, तो इसका इन्वेंशन किया है J.S. किल्बी ने, ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो आप अपने हाथ में यूज कर सकते हो, टैबलेट्स जैसे होती हैं, टैब्स होते हैं, नोट पैड होता है, अपने हाथ में आप पकड़ के पूरा यूज कर सकते हो, उनको हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या पाम हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, कि पाम के अंदर आ जाए, आपके पूरे हथेली के अंदर आ जाए। तो इनके अंदर क्या होता है, नॉर्मली नोट पैड वगैरह के अंदर PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जैसे आप देख सकते हो हमारे अमेजन का एलेक्सा है या फिर गूगल हम यूज़ करते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके अंदर। तो इन्होंने बोला है कि क्या सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और PDA, देखो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ही है जो आपके हाथ में आ सकता है, अदरवाइज सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप आपकी हथेली के अंदर तो डेफिनेटली नहीं आ सकते। पाम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, अभी बताया हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स जो हाथ में आ जाते हैं उनको पाम टॉप या पाम हेल्ड कंप्यूटर्स भी बोला जाता है। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर इज, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो है वो कौन सा है, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है PDP-8, ध्यान रखेंगे, सबसे पहला, सबसे छोटे साइज का जो कंप्यूटर था वो PDP-8 था। The user generally applies dash to access mainframe और सुपर कंप्यूटर, जिस भी यूजर को मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर यूज करना पड़ता है उसको कुछ चीज का यूज करना पड़ता है, वो क्या है, टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप या हैंड हेल्ड, तो उनको यूज करनी पड़ती है नोड, कनेक्ट करने के लिए नोड्स का इस्तेमाल करते हैं, तब हम सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज, सबसे पहला कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है, सिद्धार्थ। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम, तो ध्यान रखेंगे। वेयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया इंस्टॉल्ड, इंडिया में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, सबसे पहला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR मुंबई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कोलकाता, कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी CRL पुणे और इंडियन रेलवे न्यू दिल्ली। तो सबसे पहला कंप्यूटर जो आपका इंस्टॉल किया गया था वो किया गया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, ध्यान रखेंगे स्टैटिक पोर्शन है। प्रत्यूष इज डेस्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ये इंडिया में बनाया गया सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष नाम का, और ये पुणे में ये इंस्टॉल्ड है और पूरे दुनिया का चौथा सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, तो इट इज द फोर्थ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर नेम्ड प्रत्यूष, तो यहाँ से दो चीजें पता लगी आपको, इंडिया का फास्टेस्ट है और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर है, ये कहाँ पे अनवेल हुआ है, कहाँ पे इसको लगाया गया है, तो मैं आपको बता दूं ये पुणे में IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, वहां पर ये लगाया गया है, ध्यान रखेंगे, शॉर्ट में IITM बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम विच डू नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज डिवाइस, ऐसा कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें स्टोरेज डिवाइस की जरूरत नहीं होती, तो वो है एनालॉग, एनालॉग के अंदर किसी भी स्टोरेज की जरूरत नहीं होती। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, जब काम ऑटोमेटिक, हम ऑटोमेटिक में जाने लगे ना, जैसे बहुत सारी चीजें हैं ऑटोमेटिक, यहाँ पे एयरक्राफ्ट की लैंडिंग करा रहे हैं, कार में आता है ऑटोमेटिक ड्राइविंग वगैरह का, तो इनके लिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यूज करते हैं, जनरल पर्पस वाले कंप्यूटर इनमें काम नहीं करते। तो इसका आंसर है, देखो, जनरल पर्पस कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, इनके लिए आप यूज करते हो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। Which of the following is the smallest and fastest computer imitating brain working, यानी वो सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर जो बिल्कुल हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को इमिटेट, कॉपी करता है, वो कंप्यूटर कौन सा है, वो कंप्यूटर अभी भी प्रैक्टिकल से, अभी सिर्फ डेवलपिंग स्टेज में है, मैं आपको ये बता दूं, और वो कंप्यूटर है क्वांटम। क्वांटम कंप्यूटर है जो प्रॉपर हमारे दिमाग को कॉपी करता है, दूसरी चीज अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, और इसके अंदर बाइनरी डिजिट्स का यूज नहीं होगा, क्वांटम बिट्स का यूज होगा, जो हम आगे जब भी डेवलप हो जाएगा शायद उसके बारे में हम तब पढ़ें। डैश फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम,
कंप्यूटर सिस्टम अगर आपको प्रॉपर डेवलप करना है तो कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे बड़ा बैकबोन होता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ आपका आर्किटेक्चर में आएगा। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज़ द करेक्ट आंसर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए जो बैकबोन होगा वो उसका आर्किटेक्चर होगा। कौन सी चीज़ लगाई है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हर चीज़ देखी जाती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, सबसे पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहाँ पे इंट्रोड्यूस, कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1970, 1970 में सबसे पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर लॉन्च हुआ। द सिस्टम यूनिट, सबसे पहला सिस्टम यूनिट का मतलब जो हमारा सिस्टम है प्रॉपर वो किस चीज को देखता है? सबसे पहला कोऑर्डिनेट्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, वो सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कोऑर्डिनेट करता है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, सिर्फ इनको कोऑर्डिनेट करेगा। इज द कंटेनर दैट हाउसेज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है, हार्डवेयर भी आएगा, क्योंकि सिस्टम यूनिट वही होती है जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। सिर्फ इनपुट आउटपुट, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो इनपुट और आउटपुट की कैटेगरी में नहीं आती, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो प्रोसेसिंग करती हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ कहाँ पे आएगा? सिस्टम यूनिट के अंदर आएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, पर और भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जी नहीं, इसमें नॉर्मली हार्डवेयर, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक जितना भी सर्किट आएगा वो सब कुछ आपका सिस्टम की यूनिट के अंदर आएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट्स डाटा, जी नहीं, इसके लिए सीपीयू बहुत है। डेटा को जो आप डाल रहे हो उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनिपुलेट, चेंज करने के लिए सीपीयू ही काफी है। यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन बी। This component is required to process into information and consists of integrated circuits. इनमें से कौन सी चीज है जो डेटा को प्रोसेस भी करता है, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, दिमाग के अंदर ये होगा ना, कंप्यूटर के ब्रेन के अंदर, दैट इज सीपीयू। तो सीपीयू इज द करेक्ट आंसर। Which instruction is used for loading data into CPU accumulator register from memory? कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो डेटा आप डालोगे वो कंप्यूटर में लोड कर देगा? तो लोड ही वो इंस्ट्रक्शन है, आप डालोगे लोड तो वो लोड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया लोड। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर? देखो, एक तो होती है एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, उसका क्या फंक्शन होता है? लॉजिकल यूनिट का क्या काम है? वो नंबर को कंपेयर करती है। हर जगह कंपेयरिंग, जब भी नंबर के कंपेयर करने की बात आएगी आप उसी को यूज करोगे। टोटल 4 तरीके के फंक्शंस यूज कर सकती है एएलयू। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट टोटल 4 फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन भी है, बाइनरी डिजिट्स को कन्वर्ट करना, उनको रोटेट करना, उनको कंपेयर करना। तो टोटल ये 4 है। लॉजिक गेट्स भी है। तो टोटल 4 फंक्शंस हैं जो हम आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें करेंगे। एक तो वो परफॉर्म करती है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। दूसरा लॉजिक गेट्स का काम देखती है, वो आपने कंप्यूटर के लास्ट सेशन में लॉजिक गेट समझाए थे, उनको वो करती है। तीसरा शिफ्ट कर सकती है बाइनरी डिजिट्स को आगे पीछे। और चौथा कंपेयरिंग। इन चारों में से जो भी आंसर होगा वो, ये चारों काम लॉजिकल यूनिट करती है। टू प्रोड्यूस रिजल्ट, टू कंपेयर नंबर, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, टू डू मैथ्स वर्क, नन ऑफ द अबव। तो ऑपरेशंस जो है वो मेनली एक ही है, वो है कंपेयर, क्योंकि इसके अलावा बाकी 3 यहाँ लिखे हुए हैं मैंने। तो गाइज ये थे आज के 40 क्वेश्चंस, पहले सेशन के 40 क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम अगले 40 क्वेश्चंस करेंगे। आपके कंप्यूटर के जो मेन क्वेश्चंस थे, जितने भी आपके ये प्रीवियस ईयर वालों को भी कवर कर रहे हैं जो और एग्जाम्स में आए हैं, उसी के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो शायद हमारे क्लास में कुछ मिस हो गया हो तो वो इसमें कवर हो जाएंगे। कंप्यूटर के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट भी जाकर चेक नहीं की है तो ज़रूर जाकर चेक करिए, देखिए कि आपकी कौन सी वीडियोस रह गई हैं या आपको देखने की नीड है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। इसी के साथ इन सब की क्लासेस की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। 1 से 2 दिन के अंदर, मैक्स टू मैक्स 3 से 4 दिन के अंदर सारी अपलोड हो जाती हैं। एक साथ 3-4 क्लास की एक साथ बैच में अपलोड होती हैं, तो एकदम से परेशान मत होइएगा। और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस यूज़र नेम को
@RBE_S को सर्च कीजिए और आज ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ हमारे ऐप पर ऑफिसर्स बैच के नेम से एक बैच लॉन्च हुआ है जिसमें आपको सारे मेन सब्जेक्ट्स मैथ्स, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग का प्रॉपर आप समझ सकते हो कि सारी क्लासेस, प्रैक्टिस सेशंस, ट्रिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब प्रोवाइड कराएंगे। 9 मंथ्स की वैलिडिटी है और बहुत रीजनेबल प्राइस 1,999 के प्राइस पर है, जिसमें आपका 9 मंथ्स की वैलिडिटी है। दैट मीन्स आपका CGL का जो Tier 2 है, दैट मीन्स मेंस है, CHSL, CPO, MTS चैनल सब पे एग्जाम बेस्ड और ओरिएंटेड स्टडीज आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको चारों में से आपको ये है कि नहीं मैथ्स मेरी हो जाएगी, बाकी में प्रॉब्लम है या किसी और में प्रॉब्लम है आपको, अगर आपको प्रॉपर सब्जेक्ट बेस्ड करना है तो भी हमारे पास चारों बैचेस अवेलेबल हैं। मैथ्स का शुभम सर का है द्रोणाचार्य बैच, इंग्लिश का अमन त्रिवेदी सर का है, जीएस का मेरा और शिवम सर का है और रीजनिंग का हैप्पी राव सर का है। तो आप इनमें से कोई भी एनरोल कर सकते हैं। डेमो क्लासेस आपको मिल जाएंगी ऐप पर, तो आप आज ही ऐप को डाउनलोड कीजिए, डेमो क्लासेस देखिए और आप उसके बाद सेलेक्ट कर सकते हैं आपके लिए प्रॉपर बैच कौन सा ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हैव अ वेरी नाइस डे।